डॉक्टर अभिलाषा गर्ग। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। लेट्स लर्न विद मी हाउ टू गेट इम्यून विद आयुर्वेद। आज हम बात करेंगे कृमि रोग यानी वॉर्म्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है। अगर हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से देखें तो आयुर्वेद कहता है टोटल 20 टाइप्स ऑफ कृमि होते हैं, जिसमें से कुछ बाह्य होते हैं तो कुछ अभ्यंतर होते हैं। बाह्य वो जो शरीर के बाहर पाए जाते हैं, जैसे कि बालों में यूका और पिपलिका, जिसको हम लीक या जू के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं अभ्यंतर, जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें कुछ होते हैं रक्तज कृमि यानी ब्लड वॉर्म्स, कुछ होते हैं कफज कृमि जो कि अमाशय में पाए जाते हैं यानी पेट में पाए जाने वाले वॉर्म्स, कुछ होते हैं पुरीषज कृमि जो हमारे पक्वाशय में पाए जाते हैं यानी इंटेस्टाइनल वॉर्म्स। वहीं अगर हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देखें तो मॉडर्न भी कहते हैं कि कुछ प्रकार के वॉर्म्स होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली फाउंड वॉर्म्स है लाइक हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, टेप वॉर्म एक्सेट्रा। बहुत कॉमनली बच्चों में पाया जाता है पिन वॉर्म, और हुक वॉर्म है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस वॉर्म होता है, क्योंकि हुक होने के कारण उनके अंदर वो हमारे इंटेस्टाइन में बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट यानी पकड़ बना लेते हैं, जिसके कारण उनको डी अटैच करना मतलब बाहर निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर कृमि यानी कीड़े हैं? फर्स्ट, सबसे पहले हमारे बच्चे को भूख लगना बंद हो जाएगा या तो बहुत ज़्यादा ही भूख लगेगा। सेकंड, मुख से लार का निकलना, सोते समय बच्चों के दांतों का कटकटाना, आंखों में ब्लैक स्पॉट का दिखना। साथ ही पेशेंट के पेरेंट्स की ज़्यादातर ये कंप्लेंट रहती है, यानी बच्चों के पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा ये कंप्लेंट रहती है कि हमारा बच्चा एक पौष्टिक हेल्दी आहार ले रहा है, बट उसके बाद भी उसकी उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए, या नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के जैसी उसकी ग्रोथ नहीं है। साथ ही अब हम देखते हैं कि हम कैसे इस कृमि रोग से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। सबसे पहले बच्चों को दूषित आहार लेने से बचाएं, यानी एक हेल्दी या हाइजीन आहार को ही इंटेक कराए बच्चों में। सेकंड, बच्चे कभी भी कोई फ्रूट खाए या कोई भी सब्जी खाए तो ध्यान दें कि धोकर ही खाए। थर्ड, कभी भी पानी का सेवन करें तो फिल्टर वाटर का ही इंटेक करें, और अगर किसी के घर में वाटर फिल्टर इंस्टॉल नहीं है तो पानी को उबाल कर ठंडा कर कर ही ग्रहण करें या पिए। साथ ही मीठे में खोए या मावे से बर्फी जो है उसको ताज़ा ही सेवन करें, एक दिन पुरानी भी मावे या खोए की बर्फी का इंटेक ना करें। कॉन्स्टिपेशन होने से बचें। साथ ही नेल्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नेल्स को बड़ा ना करें। अगर नेल्स बड़े होंगे तो इसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल में वॉर्म्स का इनबिल्ट हो जाता है, वॉर्म्स पनपने लग जाते हैं, और जब हम कोई भी खाना मुख से लेंगे तो मुख के द्वारा हमारे अमाशय यानी पेट में चले जाते हैं, और उसी पेट में जाने के कारण वो फर्टिलाइज होने लग जाते हैं, मतलब क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं, नंबर्स में इंक्रीज होने लग जाते हैं, जिसके कारण हमें कृमि रोग हो जाता है। अगर आपको आज ये पता लगा हो कि हम कृमि रोग से कैसे बच सकते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।